एक्सरसाइज 15.1 में प्रायिकता टॉपिक है। प्रायिकता नाम है चैप्टर का। दूसरा सवाल लेते हैं। 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया है और निम्न आंकड़े लिख लिए गए हैं। तो ये टेबल बनी हुई आएगी एग्जाम में, आंकड़े दिए हुए होंगे। तो आंकड़े क्या हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं कि परिवार में लड़कियों की संख्या, परिवार में लड़कियों की संख्या और दूसरा कॉलम है परिवारों की संख्या। तो पहले कॉलम में लिखा है परिवार में लड़कियों की संख्या। तो अगर 2 लड़कियां हैं परिवार में, अगर किसी परिवार में 2 लड़कियां तो ऐसे कितने परिवार हैं, 475 परिवार हैं। अगर उस परिवार में 1 लड़की है तो ऐसे कितने परिवार हैं, 814 परिवार हैं। और ऐसे परिवार जिनमें एक भी लड़की नहीं है, 0 लड़की है, एक भी लड़की नहीं है, तो ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है, 211। और कुल परिवार कितने हैं, 1500। तो पूछा गया है यादृच्छिक तो रैंडमली, अचानक से कोई सा भी एक निकाल लिया। तो यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हों। तो जिसमें 2 लड़कियां, तो पहले प्रायिकता का फॉर्मूला लिखते हैं। चूंकि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, प्रायिकता का फॉर्मूला है PE बराबर, क्या लिखें, PE बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो PE1 कर देते हैं, यानी इसको PE1 मान लेंगे। 2 लड़कियां हों, 1 लड़की हो, कोई लड़की ना हो, तो E1 E2 E3। तो PE1 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E1, यानी E1 घटना के घटित होने की प्रायिकता P। E1 क्या है, E1 है ऐसे परिवार जिसमें 2 लड़कियां हों। E2 क्या है, घटना ऐसे परिवार जिसमें 1 लड़की हो। और E3 क्या है, ऐसे परिवार जिनमें कोई लड़की ना हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऐसे परिवारों की जिसमें 2 लड़कियां हों। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, अनुकूल परिणाम या संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम या संभव परिणाम में लिख सकते हैं बटे कुल परिणाम। ये E1 के लिए भी यही होगा, PE2 के लिए भी ये फॉर्मूला लगेगा, PE3 के लिए भी ये फॉर्मूला लगेगा। तो हमें अब निकालना है PE1। तो क्योंकि PE1 अनुकूल परिणाम यानी ऐसे परिवार कितने हैं जिसमें 2 लड़कियां हैं, 475 अंश आ जाएगा। और ऐसे कुल परिवार कितने हैं, टोटल कितनी संख्या है परिवारों की, कितने परिवार हैं, कुल परिवार 1500। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 19/60। ऐसे ही PE2 यानी कि ऐसे परिवारों की प्रायिकता बताइए, ऐसे परिवार की प्रायिकता बताइए उस परिवार की जिसमें 1 लड़की हो। तो 1 लड़की हो तो घटना कौन सी है, E2, यानी 1 लड़की की घटना है, प्रोबेबिलिटी होगी उसकी PE2। तो इसमें अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 लड़की होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ऐसे कितने परिवार, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 814। संभव परिणाम कितने हैं, वो ऐसे 814 बटे, और कुल परिवार कितने हैं ऐसे 1500। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे पहले, सॉल्व करेंगे इसे तो आएगा 407 बटे में 750। अब हमें निकालना है PE3 यानी कि ऐसे परिवार की प्रायिकता जिसमें कोई भी लड़की ना हो, 0 लड़की हो, मतलब कोई भी लड़की ना हो। तो संभव परिणाम अनुकूल परिणाम कितने हैं, 211। अनुकूल परिणाम 211 और कुल परिणाम 1500। तो ये कितना होगा, ये होगा 211 बटे 1500। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है, अब सवाल में लिखा है कि यह भी जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं। इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं। नियम के अनुसार तो 1 होना चाहिए, लेकिन अगर हम चेक करते हैं तो कैसे चेक करेंगे। अब क्या है, चूंकि नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है कि PE1 प्लस PE2 प्लस E3 1 होना चाहिए। उसे हमने शो करना है कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें 1 प्राप्त हो रहा है कि 1 प्राप्त नहीं हो रहा है। कैसे, इन तीनों प्रोबेबिलिटियों को, इन तीनों प्रायिकताओं को, इन तीनों घटनाओं की प्रायिकता को जोड़कर क्या 1 प्राप्त हो रहा है, हमें वो चेक करते हैं। तो चूंकि इसमें लिखते हैं, चूंकि PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 बराबर,
अब चाहें तो 19/60 प्लस 407/750 प्लस 211/1500 लिख सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि इन तीनों को इजीली जोड़ लें, क्योंकि इनके जो हर हैं वो सबके सेम हैं, एक जैसे हैं। तो हम इसको भी जोड़ सकते हैं या फिर हम इसे इसे और इसे ले सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये कितना होगा, 475/1500, 475/1500 प्लस 814/1500 प्लस 211/1500। अब एलसीएम तो आ गया 1500 और ऊपर के सब जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 475 प्लस 814 प्लस 211 ऐड करेंगे, 5 4 9 1 10 0 हासिल 1 2 3 7 और 3 10 0 हासिल 1 8 2 10 4 14 और 1 15 आ गया 1500, बटे में भी है 1500, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। तो इस प्रकार PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 क्या प्राप्त हो गया, हमें तीनों घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योगफल है वो हमें 1 प्राप्त हो गया। तो कितना आया, बराबर 1। ठीक है, तो यही सिद्ध हुआ। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ, चाहे तो लिख भी सकते हैं हम यहाँ पे। इस प्रकार ये जो 1 है ये सिद्ध हुआ। चाहे तो पहले यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, बराबर 1, यहाँ ही लिख देते हैं 1, ये आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है और एक आंसर ये, और ये कंडीशन फुलफिल हुई है।